भोपाल से है, जहां आज विधानसभा प्रभारियों की कांग्रेस से बैठक करने जा रही है, जिसमें सभी विधानसभा के प्रभारी शामिल होंगे। 29 लोकसभा सीटों के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। 230 विधानसभा सीटों के प्रभारियों से चर्चा होगी। तो मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा, धार, इन महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस्ड है। और जिस तरह से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद अब लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। तो आज विधानसभा प्रभारियों की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी विधानसभा के प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो नए 29 लोकसभा के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, उन समन्वयकों के साथ भी चर्चा की जाएगी। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज विधानसभा प्रभारियों की कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इस बैठक का निष्कर्ष रहेगा? क्या कुछ इस बैठक में चर्चाएं होनी है? आज की बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खासतौर से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। 29 सीटों पर हाल ही में कांग्रेस ने लोकसभा के समन्वयक घोषित किए थे, जिनकी बैठक एक दिन पहले ही दिल्ली में हुई थी। तमाम नेताओं को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी सर्वे रिपोर्ट दें, और जिसमें 2 से 3 नामों का पैनल होना चाहिए। यही कारण है कि दिल्ली में बैठक के बाद अब राजधानी भोपाल में बैठक हो रही है। तमाम 230 विधानसभाओं के प्रभारियों को आज बुलाया गया है, जिनसे फीडबैक मांगा जाएगा कि विधानसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में किस प्रकार का वोट परसेंट रहा है, वोटिंग ट्रेंड क्या रहा है, और कांग्रेस को यदि वोट परसेंट कम मिला है और नहीं मिला है कुछ बूथों पर, तो उसके पीछे कारण क्या रहा है। क्योंकि उसको लेकर अब आगे लोकसभा में वोट बैंक बढ़ाना है, वोट प्रतिशत बढ़ाना है, इसको लेकर अलग अलग फॉर्मूले के तहत काम किया जाएगा। इसके साथ ही जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस तरीके से हमने देखा था, एक टीम भी बनाई गई थी, जिसमें खासतौर से लोकसभा के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया था कि उनके सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 2 से 3 नामों का पैनल बनाया जाएगा, जो दिल्ली भेजा जाएगा, जिनमें से एक कोई उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर बातचीत करें, या क्षेत्रीय जातिगत समीकरण की बात हो, या उन क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। और 29 जो समन्वयक बनाए गए हैं वो 230 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ चर्चा करेंगे। चलिए, शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए।